अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, उनको लाने वाले बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही चोर निकले। ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीज़ी और फितना हारा। 2017 में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। खारजी उमूर का दिवालिया निकाला गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं और अब पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का निकाल दिया इन्होंने दिवालिया। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी के बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ ने तारीख़ की बदतरीन साजिशों का सामना किया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, लेकिन अब आवाम को समझ आ गई है वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि हमें मारूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहल खाना इलेक्शन में खड़े थे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुखालफिन को जेलों में डाला गया। हरीपुर में भी भारी लीड से नून लीग जीती। डस का इलेक्शन सबके सामने है। हम उस दौर में भी धांधली के बावजूद कामयाब हुए। दौर में, साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने खत्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है, अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद, पूरे खानदानों पे, जमात पे तकलीफ के बावजूद, यहाँ पर जो मेरे दाएं और बाएं रहनुमा बैठे हैं, सब ने बहुत कुर्बानी भी दी है और एक कड़ा वक्त भी देखा है। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मारूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया। अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिजाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है माशाल्लाह। बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है, इनका मेन्यू चेक करें। बानी पीटीआई के पास टीवी भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा कि बानी पीटीआई के लिए वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का था, जेल के 2 कंबल थे, जनवरी का महीना था, गर्म पानी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने खुद सुबह आकर गीज़र उतरवा दिया। बानी पीटीआई को डबल बेड और मखमली बिस्तर मैसर था। बानी पीटीआई को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। सरहदी सालमिया सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक वाज़े पैगाम। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से बातचीत में फील्ड मार्शल ने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। हम दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का अदा किया। कहा, देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है।
इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। जोग्राफियाई सियासी मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात ने पूरे माहौल को निहायत पेचीदा बना दिया है। चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह फौज, इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं। वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। मनामा एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का बहरीन के वली अहद, बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन अहमद अल खलीफा और दीगर बहरीनी क़यादत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। क़स्र क़स्फिया पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत को सराहा। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। इस हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो अपने हतमी मराहिल में है। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीन का भारत को करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश को अमली तौर पर अपना इलाका साबित कर दिया। लंदन से टोक्यो का सफ़र भारतीय खातून प्रेमा को जेल से डिपोर्ट कर दिया गया। चीनी हुकाम का कहना है कि खातून का पासपोर्ट गैर कानूनी है। खातून अरुणाचल प्रदेश की पैदाइश है, जबकि अरुणाचल चीनी इलाका है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। शिंगाई एयरपोर्ट पर खातून को रोकने पर चीन और भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया था। अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, हमारा हिस्सा है, चीन ने मनवा लिया। लंदन से टोक्यो का सफर था। इस दौरान भारतीय खातून परीमा को पता चली एक नई हकीकत। परीमा का कहना है तैयारा ट्रांजिट के लिए शंघाई रुका। चीनी एहलकारों ने हिरासा किया। कहा उनका भारतीय पासपोर्ट अरुणाचल इलाके का है जो चीन की मिल्कियत है। इस तरह ये सफर गैर कानूनी हुआ। उधर चीनी वजारत खारजा का कहना है कि खातून को हिरासा नहीं किया गया, उन्हें आराम के लिए कमरा और खाना भी पेश किया गया। बाद अज़ा वापस लंदन भेज दिया गया। तर्जुमान ने कहा ज़ेंगनान चीन का इलाका है। चीन कभी भी नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया के नाजायज कब्जे को तस्लीम नहीं करता। 28वीं तरमीम में मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़, दिफाई बजट और NC के मामलात ज़ेर गौर हैं। 18वीं तरमीम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब काबिल अमल नहीं है, लेकिन इन तमाम मामलात पर पीपल्स पार्टी अभी ऑन बोर्ड नहीं और उनके बगैर ये तरमीम अभी नहीं आ सकती। ऐसा कहना था कि वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान का प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए। हमारी ख्वाहिश है, इस पे काम भी जारी है। हम चाहते भी हैं ये तरमीम आए। आर्टिकल 140A है जिसमें लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना है, आईनी प्रोटेक्शन देनी है कि बर वक्त लोकल बॉडीज के इंतखाबात हो सकें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 18वीं आईनी तरमीम के अंदर हुई, वो इस वक्त जो है काबिल अमल नहीं है या उन पर उस तरीके से काम नहीं हो सका। उसके हवाले से भी हमारी अपनी तजवीज़ है। NFC अवार्ड के हवाले से हम सोचते हैं कि कम अज़ कम आप डिफेंस का बजट और आपका जो ये पेंशनर्स के पैसे हैं इसको निकाल के बेसिकली आप ये NFC की तकसीम कर लें। तो इस हवाले से हमारी ये 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर अभी तक ज़ाहिर है वो ऑन बोर्ड नहीं है और पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम आ भी नहीं सकती। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब हुई। तकरीब में साबिक़ चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल शानदार अस्करी खिदमात मुकम्मल करने के बाद रुखसत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी ख़त्म। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद। साबिक जॉइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की 40 साला अस्करी खिदमात पर शानदार खराज तहसीन पेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने फ़राइज़ एहसन अंदाज में अदा करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। खिताब में कहा कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, अफसर और जवान उसे मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। अलविदाई तकरीब में सबकदोश होने वाले 4 स्टार जनरल के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें अल-बतार 2 इख्तिताम पजीर हो गईं। मशक़ों में पाक फ़ौज सर्विसेज ग्रुप और सऊदी फ़ौज की लड़ाका टीमों ने हिस्सा लिया। इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। पाक सऊदी जंगी मशक़ें दुश्मन के लिए इंतबाह। मुश्तरका फौजी मशक़ अल-बतार 2 में पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल इस्तेदादे कार और बाहमी हम आहंगी का शानदार मुजाहिरा। तरबियती मशक़ें 18 से 26 नवंबर तक तबूक में मुनक्किद हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी दस्तों ने शिरकत की। GOCSSG की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सऊदी अरब के आला अस्करी हुक्काम भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद थे। अल-बतार 2 में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तवज्जो मरकूज की गई। मशकों में धमाका खेज मवाद तल्फ करने और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस किए गए। ISPR का कहना है कि तरबियती मशकों से दोनों मुल्कों के फौजी राब्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। तेजस क्या गिरा, भारतीय दिफाई सनत का दिवालिया ही निकल गया। आर्मीनिया ने भारतीय साख्ता तेजस तैयारी की रोक दी। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने तस्दीक कर दी। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की $1.2 बिलियन में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का बयान, कहा कि ईरान पाकिस्तान से गैस पाइपलाइन मुआहदे की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका। सरहद तक लाइन मुकम्मल है। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। उम्मीद है कि गैस पाइपलाइन के मामले में जल्द हल निकल जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स हमले की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली गई है। 3 हमला आवरों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। हमला आवर ने मार्केट में मोटरसाइकिल खड़ी की। खुदकुश हमला आवरों को हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर तक इंतज़ार करते देखा गया। धमाके के बाद धुएं और गर्दोगुबार और 2 हमला आवरों FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होते हुए जहां बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोका, जिसके बाद हमला आवर पार्किंग एरिया में भाग गए। पार्किंग में होने वाले धमाके का मंजर भी फुटेज में देखा जा सकता है। ताहम FC एहलकारों की चंद मिनट की मौसर जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। मुलाजिम ही भत्ताखोर निकला। कराची के इलाके मलीर में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने फ़ोन कॉल और पर्ची के जरिए मालिक से 80 लाख रुपए भत्ता तलब किया। रकम अदा न करने की सूरत में जान से मारने की धमकियां दी। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त दाऊद खान के नाम से हुई है, जो मुद्दई का ज़ाती ड्राइवर है। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात मामूल बन गए। कोरंगी में वाटर टैंकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 782 हो गई। कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी। खूनी हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी में सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से टैंकर ड्राइवर भी शदीद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 782 हो गई, जिनमें 236 शहरी हैवी व्हीकल्स का शिकार बने। डंपर की टक्कर से 41 शहरी जान की बासी हार गए। ट्रॉलर की जद में आकर 89 अफराद लुक़मा अजल बने। वाटर टैंकर की टक्कर से 54 अफराद दम तोड़ गए। मज़दा की टक्कर से 20 अफराद जाने गंवा बैठे। बस की टक्कर से 32 अमवात हुई। कमिश्नर कराची की SBCA को खाली कराई गई 59 मखदूश इमारतें मुनहदिम करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि मखदूश इमारतों से इंसानी जानों को महफूज करने के लिए तरजीही इक़दामात नागुज़ीर हैं। मखदूश तारीख़ी इमारतें हेरिटेज फाउंडेशन की मुशावरत और इजाज़त के बगैर मुनहदिम नहीं होंगी। DG SBCA का कहना था कि 610 मखदूश इमारतों का टेक्निकल सर्वे किया जाएगा। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 98,500 से ज़ायद चालान हो चुके हैं। पुलिस ने महज 31 रोज़ के दौरान 85 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा कर दी। मज़ीद तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में।
सरकार के वारे न्यारे, अवाम के हिस्से में सिर्फ खसारे। कराची में 27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 98,500 से ज़ायदी चालान जारी। सिर्फ 31 रोज में हुकूमत की तिजोरी भर गई। शहरियों पर आए जुर्मानों की रकम 85 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गई। सरकारी गाड़ियां भी ना बच सकी। 86,90,000 से जायद जुर्माने की भरपाई की। सबसे ज्यादा 59 करोड़ 77 लाख रुपए आमदन सीट बेल्ट न बांधने वालों से हुई। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के सर पर 12 करोड़ 17 लाख रुपए के जुर्माना आए। तेज रफ्तारी भी पड़ी बहुत भारी। 2 करोड़ 74 लाख रुपए के ई चालान जारी। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों से 2 करोड़ 1 लाख रुपए की कमाई हुई। सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी पर 3 करोड़ 24 लाख रुपए। टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियों पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए, जबकि फैंसी नंबर प्लेट्स पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 8,000 से जायद शहरियों ने सहूलत सेंटर से राब्ता किया। 6,000 से जायद चालान माफ कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पर जुर्माने बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए जुर्मानों का इतलाक आज से सूबे भर में शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन पर मोटरसाइकिल को 2,000, कार को 5,000 और कमर्शियल गाड़ी को 15,000 तक जुर्माना होगा। लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वालों को 3,000 और कार को इसकी मदद से गिरफ्तार किया गया। IMF की शराइत पर अमल दरामद कराने के लिए FBR मुतहरिक हो गया। मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स FBR के रडार पर आ गए। लाहौर इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस जारी करने का आगाज़ कर दिया गया। सिविल एविएशन ने सीरियन एयर के फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली के इक़दाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सीरियन एयर का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट बहाल कर दिया गया। सीरियन एयर को तैयारों के इंजन और पुर्जाजात की दरामदगी पर सर्टिफिकेट मावन साबित होगा। तमाम रेगुलेटरी इक़दाम मुकम्मल करने तक सीरियन एयर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।